हेलो एवरीवन गाइस, माय नेम इज विनीत कांकरे एंड आई एम योर कॉन टीचर एट। सो दोस्तों, जीमैट फाउंडेशन में अपन बहुत आगे आ चुके हैं। ऑलरेडी अरिथमेटिक सेक्शन फिनिश, खत्म, कंप्लीट हो चुका है। और अब हम गाइस अरिथमेटिक का फाउंडेशन के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं उतने ही इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो है अलजेब्रा। तो यस गाइस, आज के इस फाउंडेशन के लेक्चर में हम देखने वाले हैं अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर, जो कि देखे जाए तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के हिसाब से 12th नंबर का लेक्चर है ना, 12th लेक्चर है। लेकिन अलजेब्रा का फर्स्ट लेक्चर है और जिसमें हम बात करने वाले हैं इक्वेशन की गाइस। अब इक्वेशन भी वास्ट है, इक्वेशन में कई तरह तरह की चीजें आती है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं, वैसे इक्वेशन में दो पार्ट में लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या देख रहा हूं मैं आपको अभी बताऊंगा, सेकंड पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद गाइस अगेन देख लो, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे पहले तो अगर अलजेब्रा आपको स्टार्ट करना है, जैसे अरिथमेटिक की बुनियाद फाउंडेशन कौन है, परसेंटेज एंड रेशियोज। परसेंट और रेशो आपको पहले पता होना जरूरी है, तो अरिथमेटिक में फिर सारे टॉपिक में कहीं ना कहीं उसका यूज होता है और वो आप आराम से कर सकते हो। उसी तरह गाइज अलजेब्रा में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होना जरूरी है। तो क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, स्कूल से हमें पता है, अगर भूल भी गए होंगे तो फटाफट आज एक स्लाइड में मैं बता दूंगा। एटलीस्ट उतनी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होना जरूरी है फॉर जीमैट, ठीक है। एज अ फाउंडेशन आपको उतनी अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पता होना जरूरी है। तो पहले मैं इसकी फटाफट बात कर लेंगे एक स्लाइड में। उसके बाद गाइज हम, जैसे मैंने कहा, आज के टॉपिक का नाम है इक्वेशन, बट इक्वेशन में बहुत चीजें आती है। सबसे पहले तो इक्वेशन में आता है लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो गाइज मैं लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, जैसे कि आपने देखा कि आप यहाँ पर इक्वेशन पार्ट 1 में बात कर रहे हो, सो पार्ट 1 में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ आपको लीनियर इक्वेशन। सर पार्ट 2 में फिर क्वाड्रेटिक लोगे? नहीं, पार्ट 2 में भी लीनियर ही रहेगा। क्वाड्रेटिक थर्ड लेक्चर लेंगे जो कि राहुल सर लेंगे। तो गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन राहुल सर लेने वाले हैं। लीनियर में मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ, तो दो पार्ट मैं लीनियर को दूंगा। उसमें फर्स्ट पार्ट यानी आज गाइस, अभी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के होते हैं, 2 वेरिएबल के होते हैं, 3 वेरिएबल के होते हैं। सो मेजरली आज 1 और 2 वेरिएबल हम करेंगे। यस, थर्ड वेरिएबल का इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगा, थर्ड वेरिएबल का एक हाथ क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन थर्ड वेरिएबल यानी तीन तीन वेरिएबल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मेजरली हम सेकंड पार्ट में ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो उसको हम सेकंड पार्ट में ज्यादा करेंगे। और गाइस लीनियर इक्वेशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन वाले क्वेश्चन है ना, वो भी हम करेंगे सेकंड लेक्चर में। तो यस गाइस, फर्स्ट लेक्चर में जैसे मैंने कहा लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल तक आपको मैक्सिमम आना जरूरी है। तो लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल का क्या होता है लीनियर, आगे बात करूंगा, ठीक है। तो एक वेरिएबल में, दो वेरिएबल में, तीन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन होते हैं जो आपको आना जरूरी है। तो हम इन तीनों की बात आज करेंगे, ठीक है। 1 और 2 की तो बढ़िया प्रैक्टिस भी करेंगे, 3 की भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन 3 के और कुछ क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। और साथ ही में जो लीनियर इक्वेशन में एक बेहतरीन वैरायटी आती है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो भी हम करेंगे सेकंड पार्ट में, ठीक है। बाकी क्वाड्रेटिक राहुल सर करेंगे। तो यस गाइस, बिना किसी देरी के अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है देख लो पहले, थ्रू आउट द अलजेब्रा काम आएगा। फिर लीनियर इक्वेशन की शानदार बातें करेंगे, सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता क्या है वहां से स्टार्ट करेंगे, सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। एंड गाइज फिर न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल भी गाइज ये इस वर्ड पे खास फोकस किया जाए, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि बस दो इक्वेशन दे दिया और सॉल्व करने बोल दिया, नहीं। यहाँ पे जो चैलेंजिंग पार्ट होता है स्टूडेंट को वो होता है वर्ड बेस्ड क्वेश्चन। ये बड़ी सी थ्योरी, तीन तीन चार चार लाइन के क्वेश्चन होते हैं, दो दो तीन तीन चार चार लाइन के क्वेश्चन होते हैं। उससे डेटा पहले कलेक्ट करो, उससे इक्वेशन फॉर्म करो और फिर सॉल्व करो। सॉल्व करना बहुत ईजी है, चैलेंजिंग स्टूडेंट को लगता है इक्वेशन फॉर्म करना, तो वो भी देखेंगे गाइस, डोंट वरी। तो यस, शुरुआत करते बिना किसी देरी के। सो यार अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, भला ही ये वर्ड आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नया लग रहा होगा, लेकिन जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा ना तब अरे सर ये तो देखा है, ये वाली फीलिंग आएंगी। तो यस, अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वैसे तो वास्ट है, स्क्वायर, क्यूब, रेस टू 4, रेस टू 5, मल्टीपल आप ले सकते हो, लेकिन हमें मैक्सिमम देखो क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले तो आपको आना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। सेकंड, वही अगर माइनस साइन है। थर्ड, अगर ए का और बी का इंडिविजुअल स्क्वायर है माइनस के साथ, ये तीन आप स्क्वायर में। और क्यूब में गाइज, अगेन क्यूब में जैसे होल स्क्वायर देखा वैसे होल क्यूब, प्लस में भी और माइनस में भी। और अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल क्यूब अगर है और उनके बीच में अगर एडिशन है, या फिर यहाँ पे एक चीज और है, इंडिविजुअल क्यूब है और उनके बीच में सब्ट्रैक्शन है ना। मैक्सिमम स्क्वायर में आपको माइनस तक ही ज्यादा काम आता है, वैसे तो बहुत है, मैंने कहा ना वास्ट है ये भी, लेकिन एटलीस्ट एज फार एज फाउंडेशन इज कंसर्न इतने 7 अल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होना जरूरी है गाइस, ठीक है। सो जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर
ये सब स्कूल में हमने देखा है। तो अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट को याद होगी ही, अगर भूल गए होंगे तो इस स्लाइड को आपको ऐसे भी अनोटेटेड नोट्स मिल जाएगा, तो इस स्लाइड को स्पेशली सेव करो अपने नोटबुक में, सारे फॉर्मूलाज लिख लो, काम आएंगे। गाइज जो a प्लस बी होल स्क्वायर है सेम वही है, सिर्फ क्या करना होता है, ऑल्टरनेट साइन। जैसे कि ये सारे पॉजिटिव है, प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूलाज। अब ये कैसे शो दैट प्रूव दैट, ये हमारे लाइक जो भी ओवरऑल हमारा पैटर्न है या हमारा सिलेबस है या हमारे क्वेश्चंस है, जो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं जीमैट में, उसके बियॉन्ड है ना। तो ये शो दैट प्रूव दैट हमारे को नहीं पूछे जाते। तो इसको सर प्रूव करके दिखाओ, ये कैसे आएगा एक बार चेक करके दिखाओ, है ना। ये हमें नहीं उस उतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है, सारे फॉर्मूलाज टेस्टेड प्रूवन है। शो दैट प्रूव दैट अगर आपको चाहिए तो स्कूल की एनसीईआरटी की बुक ले लो, सब मिल जाएगा, है ना, या फिर अपने नॉर्मल स्कूल की कोई भी बुक उठा लो, आपको सब मिल जाएगा बराबर। बट हमें देखना है कि ये होते क्या है फॉर्मूलाज और इनको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करना है। तो यस गाइज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये देखो, अगर क्यूब में ये स्क्वायर तक खत्म हुआ, अगर क्यूब में आया तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। वही गाइज, अगर माइनस में, प्लस में आपने देख लिया, प्लस में सारी टर्म पॉजिटिव थी, माइनस में क्या होगी, सेम टर्म्स है, सेम टर्म्स, लेकिन वही फर्क होगा जो इधर हुआ था इन दोनों में। ये सारा पॉजिटिव, यह प्लस माइनस प्लस, उसी तरह ये सारा पॉजिटिव, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट्स इट। कम ऑन गाइज, नाउ ए क्यूब बी क्यूब अगर इंडिविजुअल क्यूब है और उनमें प्लस है, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगेन सर ये माइनस कैसे आया, प्लस कैसे आया, सारी चीजें आपको स्कूल से मिल जाएगी, हमें उससे मतलब नहीं है, टेस्टेड प्रूवन है, याद रखना है, एप्लीकेशन पे फोकस करना है कि कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो एनीवेज गाइज, ये तो मैं आपको बस लिख के दे रहा हूँ, हम इनके क्वेश्चन ज्यादा नहीं करने वाले। जब आगे हम चीजें बढ़ाएंगे बैचेस में या आगे भी वन शॉट्स में, तब इनके भी क्वेश्चंस हम करेंगे। बट फाउंडेशन में इनके क्वेश्चन इतने अगर आपको नहीं भी प्रैक्टिस करवाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट ये रूल पता होना जरूरी है फॉर थ्रू आउट द अलजेब्रा। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, आगे जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर लेंगे, इनइक्वालिटी लूंगा मैं, तो आपको जब ये सारी चीज़ें काम आएगी, है ना, इनइक्वालिटी में ये देखने मिलेगा, क्वाड्रेटिक में देखने मिलेगा, इसका यूज देखने मिलेगा, तब एकदम से आपको ये नया ना लगे। तो ये स्लाइड इसलिए लिख कर दिया होगा इस, तो ये थ्रू आउट द अलजेब्रा काम आएगा, इसलिए पहली स्लाइड है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज व्हाट, फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट्स इट गाइस। तो ये 7 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको पता होना जरूरी है। चलो बढ़ेंगे आगे बिना किसी देरी के, आते हैं अपने उस वाले कंसेप्ट पे। तो अब तक जो मैंने बताया वो थ्रू आउट अलजेब्रा के लिए काम का था, अब जो बता रहा हूँ ये है आज के टॉपिक का मेन थीम, इक्वेशन। इक्वेशन में भी कौन सा, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक बाद में, ये है लीनियर। लीनियर की बात हम आज करेंगे। लीनियर में भी गाइज, अब लीनियर इक्वेशन किसको बोला जाता है, वहाँ गाइज इक्वेशन मतलब क्या, जहाँ पे वेरिएबल दिख जाए। अगर आपको ये 3 के साथ x दे दूं मैं, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 7, अगर मैं ऐसा लिख दूं गाइज, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। जब भी आपको वेरिएबल के फॉर्म में कुछ चीजें मिल जाए, ये इक्वेशन है, ठीक है। x प्लस, और वो भी इक्वालिटी के फॉर्म में, इस तरह से यहाँ पे हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं। मुझे बताओ, अगर मैं इसी को 7 इधर आके माइनस हो जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख दिया, ये इक्वेशन है, ठीक है। अगेन x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये सब इक्वेशन है गाइस। डजेंट मैटर कि x की पावर 1 है, 2 है, 3 है, ये इक्वेशन है। मैं अभी फिलहाल बात किसकी कर रहा हूँ, इक्वेशन की। अब तक मैं लीनियर पे नहीं आया। अब अगर मैं बात करूं कि सर अच्छा ये इक्वेशन है, तो इसमें से लीनियर ये वर्ड का क्या मतलब है, तो गाइज लीनियर का सिंपल मतलब है ऐसे इक्वेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। आई रिपीट, ऐसे इक्वेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे कि गाइज अगर आप ठीक से देखो, वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई जेड, है ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स वेरिएबल कौन है, एक्स, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1, खत्म। ये लीनियर इक्वेशन है। अब तक मैंने क्या कहा, ये सारे के सारे इक्वेशन है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी इक्वेशन है। लेकिन अब लीनियर कौन से हम वो ढूंढ रहे, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अगर 1 है गाइज, तो ये लीनियर इक्वेशन है। यस, चलो अब देखो, इसी से हमने ये बनाया। अब इसमें देख लो, यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कम ऑन, अब इसकी बात करेंगे, वेरिएबल कौन है, x है, मैक्सिमम पावर देखो क्या है, भले ही यहाँ एक x पे हमें पावर 1 दिख रही है,
1 दिख रही है, लेकिन और भी x की टर्म है और मैंने बात की मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर तो मुझे 2 भी दिख रही है गाइज, है ना, मैक्सिमम पावर तो मुझे 2 ही दिख रही है। तो गाइज ये इक्वेशन जरूर है लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं है। जहां मैक्सिमम पावर 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। अगेन देखो यहाँ वेरिएबल है लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये इक्वेशन जरूर है बट लीनियर नहीं है। जहां मैक्सिमम पावर 3 होती है उसको क्यूबिक इक्वेशन बोला जाता है। तो गाइज इनकी बातें हम बाद में करेंगे, आज हमारा मेन पर्पस है इक्वेशन में लीनियर। तो गाइज लीनियर इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, दैट्स इट। ठीक है, तो यस गाइज 3x, अच्छा ये सिंगल वेरिएबल में है, एक ही वेरिएबल है यहाँ x, एक ही वेरिएबल है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, क्या ये इक्वेशन है? हाँ। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरिएबल भले ही 2 है, भले ही वेरिएबल 2 है, लेकिन अगेन दोनों की मैक्सिमम पावर देखो क्या है 1 1। तो गाइस ये लीनियर इक्वेशन है। अगर ऐसा होता 3x प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि अगेन वेरिएबल, एक वेरिएबल की भले ही मैक्सिमम पावर 1 है लेकिन दूसरे की 2 है। अगर एक भी बार आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 के ऊपर दिखी, किसी एक भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 के ऊपर दिखी, तो लीनियर नहीं है। तो ये जरूर लीनियर है बट ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ये है, समझा? 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 7, यस ये भी इक्वेशन है। क्या ये लीनियर है? हाँ, यहाँ पे वेरिएबल है x y z, सबकी मैक्सिमम पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यस ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन विथ 3 वेरिएबल, है ना। तो ये होता है लीनियर इक्वेशन जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, और अगर उस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो विथ 1 वेरिएबल, 2 है तो विथ 2, 3 है तो विथ 3। कम ऑन गाइस, अब सॉल्व कैसे करना है? तो देखो अगर ऐसा कोई इक्वेशन है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, अब सॉल्व कैसे करना है? तो यार सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना मुझे नहीं लगता बताने की भी जरूरत है ना। सिंपल, आप क्या बेसिक मैथमेटिक्स, पहले तो x निकालना है उसको अकेला करो, तो 5 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 5 3, तो x कितना मिला 3, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1। तो सिंगल वेरिएबल तो इतने आसानी से आप कर सकते हो, x प्लस 5 x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन, या सीधा x प्लस x अपॉन 5, ऐसे रैंडमली मन से इक्वेशन ले रहा हूँ गाइज मैं, सिंगल वेरिएबल, प्लस 7 इज इक्वल टू 9। अगेन अगर आपको x निकालना है, सबसे पहले तो क्या करोगे, x बाय 5 एज इट इज, 7 इधर गया माइनस हो गया, है ना। नाउ 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 10 इज द आंसर। तो सिंपल मैथमेटिक्स के रूल, जो भी चीज निकालनी अकेला करो सिंगल वेरिएबल में, है ना, जो प्लस है उधर जाके माइनस, जो डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। कम ऑन गाइस, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब आते हैं 2 वेरिएबल्स। गाइस अगर 2 वेरिएबल्स है, मान लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की 2 मेथड है, एक है एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक है एलिमिनेशन, एक है सब्स्टिट्यूशन। चलो सबसे पहले मैं बताता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सो गाइस मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे नाम है वैसा काम है, सब्स्टिट्यूट करो एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट करो। जैसे कि गाइस यहाँ पे एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस वाई। गाइस देखो अगेन सबसे पहले तो ये लीनियर है, यस, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 1 है, तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है इसलिए लीनियर है, बट अब यहाँ पे 2 इक्वेशन है और अननोन भी 2 है, वेरिएबल यानी अननोन भी 2 है, इक्वेशन भी 2 है। सो 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, सॉल्व करने की फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकंड बताऊंगा एलिमिनेशन। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। गाइज सब्स्टिट्यूशन मैंने क्या कहा, जैसा नाम है वैसा काम करो, एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करो, किसी सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना, इस इक्वेशन से करो चाहे इससे करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ फर्स्ट वाले, और x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर रहा हूँ, समझ गया, y उधर जाके माइनस हो गया, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, और खत्म। ये जो आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करी है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। फर्स्ट इक्वेशन से आपने x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करी, अब वो वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। खत्म। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दोनों सॉल्व कर सकते हो, पहली मेथड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो आंसर आएगा डिक्टो सेम आंसर एलिमिनेशन से आएगा, होल्ड ऑन। ठीक है,
तो ये मेथड क्या बोलती है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करो। किसी भी इक्वेशन से, मैंने पहले इक्वेशन में x इन टर्म्स ऑफ y किया, सर अगर मैं y इन टर्म्स ऑफ x करूँ तो बिल्कुल चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। सो y उधर गया, माइनस हुआ, और ये वैल्यू, अब x की वैल्यू जो आई है ना, ये इन टर्म्स ऑफ y यहाँ रख दो। कहाँ रखोगे, जहाँ पे x है, तो यार 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह लिख दूंगा 10 माइनस वाई, जहाँ x से वहाँ 10 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 18। खत्म गाइस। जब आपको ये बेसिक रूल तो पता है, 2 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 10 को भी माइनस वाई को भी, 2 इंटू वाई 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 18। गाइस देख लो, अब मुझे बताओ 20 माइनस 2y प्लस वाई कितना हुआ, माइनस वाई, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई, अब माइनस वाई उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 18 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, चमका, माइनस वाई उधर गया प्लस हुआ, 18 उधर आया माइनस हुआ, सो y आपको मिल गया 2, और एक बार आपको y की वैल्यू 2 मिल गई है, फिर से ये वैल्यू यहाँ रख दो। पहले आपने ये x की इन टर्म्स ऑफ y वैल्यू यहाँ रखी, अब यही वापस जो y आपको एक्चुअल मिला है वो यहाँ रख दो गाइस। तो x कितना मिला, 10 माइनस वाई यानी 10 माइनस 2 8। चाहे तो तसल्ली कर लो, अगर मैं x 8 रखूँ और y 2 रखूँ तो 8 प्लस 2 10, अगर मैं x 8 रखूँ बराबर, तो 2 इंटू 8 16, और y कितना रखूँ 2, तो 16 प्लस 2 18 बराबर मैच हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जहाँ एक वेरिएबल की वैल्यू आपने दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करी। ठीक है, नाउ गाइस मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। सो गाइज जब भी आपको, अगेन फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 18, देखो सेम आंसर आएगा। बस क्या करना होता है एलिमिनेशन में, मेक श्योर कि किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। सेम है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो करना होगा, ठीक है। किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो, जैसे कि गाइज मुझे यहाँ पे y और y के कोएफिशिएंट लकीली सेम दिख ही रहे हैं, भले ही x के कोएफिशिएंट सेम नहीं, आपको मालूम है यहाँ इनटू कुछ नहीं मतलब 1 होता है, जहाँ कुछ भी कोएफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो x का जो भी कोएफिशिएंट है कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, सेम नहीं है। बट गाइस देखो यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो अब आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ y के कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, सेम मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी 1 1 और साइन वाइज भी प्लस प्लस, तो गाइज अब क्या करो, आप इसको आराम से y और y को कैंसिल कर सकते हो ना, कैसे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके, मतलब आप इसको अगर इक्वेशन 2 बोल दो और इसको इक्वेशन 1 बोल दो तो खत्म, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूँ गाइज, बट अगेन फाउंडेशन बैच का ही नाम है तो मुझे बतानी जरूरी है। सो गाइज इक्वेशन 2 माइनस 1, अच्छा सर मैं अगर 1 माइनस 2 करूँ, तो आपने 2 माइनस 1 किया, मैं 1 माइनस 2 बिंदास कर सकते हो। सो 2x माइनस x कितना हुआ x, देखो इक्वेशन 2 माइनस 1, आपको मालूम है दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो गए और दोनों का भी साइन सेम है, तो अगर दोनों के सेम साइन सेम कोएफिशिएंट है तो हमेशा माइनस ऑपरेशन करो, हमेशा कौन सा ऑपरेशन करो, माइनस यानी सब्ट्रैक्शन। बाकी आप 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, डजेंट मैटर, लेकिन माइनस ही करो जब जब दोनों के साइन सेम है, सेम कोएफिशिएंट सेम साइन, ठीक है। तो चलो गाइस, अब 2x मैं 2 माइनस 1 कर रहा हूँ, सो 2x का LHS माइनस इक्वेशन 2 का LHS माइनस इक्वेशन 1 का LHS, 2x माइनस x x। नाउ y माइनस y कैंसिल, अगेन वेरिएबल जो सेम है उनका आपस में करो ना, इधर 2x है माइनस इक्वेशन 1 में भी x की टर्म है, सो 2x माइनस x x, यहाँ भी y की टर्म है, यहाँ भी y की टर्म है, y माइनस y खत्म, जीरो। इसी को तो इसलिए तो हमने किया ना, हमें मालूम है कि ये कैंसिल होने वाला है, इसलिए तो हमने सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। सो गाइज अब देखो क्या बचा, अब बच गया 18 माइनस 10 8, खत्म। x कितना मिला 8, मुझे बताओ यहाँ पर भी x आपको 8 ही मिला था, यस। अब यही वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो, सेम आंसर आएगा, किसी में भी रखो। देख लो अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूं, है ना, देख लो मैं इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, सो x है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y मिल गया 2। अगर आप में से कोई चाहता है सर मैं इक्वेशन 2 में रखना चाहूँ तो रख दो, 2 इंटू एक्स कितना है 8 प्लस y हमें निकालना है 18, मुझे बताओ 2 इंटू 8 16, 16 इधर जाके माइनस हुआ, y फिर से कितना मिला 2, चमका गाइस। अब कोइंसिडेंटली यहाँ पे y के कोएफिशिएंट सेम थे, अगर सेम नहीं हो तो क्या करें, करो, आप पूरे इक्वेशन को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, तो इन ऑपरेशन को यूज करते हुए करो। फॉर एग्जांपल गाइस देखो, अच्छा मैं इस क्वेश्चन पे आने से पहले आपको बता देता हूँ कि कैसे कोएफिशिएंट, तो पहले तो मैं फिर से एक बार समराइज कर दूं कि सिंगल वेरिएबल में तो टेंशन नहीं गाइस, डायरेक्ट कर सकते हो।
दो वेरिएबल है तो दो मेथड है आपके पास, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा सर अगर तीन वेरिएबल है तो तीन मेथड रहेगी? नहीं, घूम फिर कर यही दो मेथड है। लेकिन जब तीन वेरिएबल है तो अगेन आपको पहले उसको दो दो वेरिएबल के इक्वेशन के फॉर्म में करना होता है। कैसे, मैं वो भी बता दूंगा, डोंट वरी, है ना, कैसे वो भी बता दूंगा। और अल्टीमेटली एक बार वो दो दो वेरिएबल के फॉर्म में बन गया तो फिर ये इस तरह से आप चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। मतलब घूम फिर कर ये दोनों की जुगलबंदी यूज होती है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, एलिमिनेशन को भी और सब्स्टिट्यूशन की भी। कभी कभी ये ज़्यादा बेटर लगती है, कभी कभी ये ज़्यादा बेटर लगती है। तीन वेरिएबल में कभी कभार आप दोनों को यूज़ कर लेते हो, तीन वेरिएबल का जब क्वेश्चन है तो दोनों की जुगलबंदी को यूज़ कर लेते हो, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा ये भी। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। तो गाइज अगर यहाँ पे वेरिएबल सेम था ये तो दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक इक्वेशन से एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, रख दिया सेकंड इक्वेशन में, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऑफकोर्स आपको पहले तो किसी भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम करना है। लकीली सेम है तो बस चेक करो साइन क्या है। अगर दोनों का साइन सेम है ना, भले ही दोनों का प्लस प्लस हो या दोनों का माइनस माइनस हो, दोनों का साइन अगर सेम है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन करो, और दोनों का साइन अगर अपोजिट है तो हमेशा एडिशन करो। ये रूल है, ये एलिमिनेशन के रूल है, सेम साइन में सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन में एडिशन। फॉर एग्जांपल गाइज अभी ये पार्ट आपके पास है, मैं इतना मिटा देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि कोएफिशिएंट भी हम सेम कर सकते हैं। एलिमिनेशन में मैं दूसरे क्वेश्चन इक्वेशन ले लेता हूँ क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है ही यहाँ पे। चलो सो अगर एक ऐसा कुछ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ठीक है, मन से रैंडम लिया मैंने, आई डोंट नो क्या x और y आने वाले हैं। गाइस अब यहाँ पे देखो क्या x के कोएफिशिएंट सेम है। अगर मैं एलिमिनेशन से जाऊँ, अगेन सब्स्टिट्यूशन से जाओगे तो क्या करना होगा, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x करो। मैं अगर इस इक्वेशन से देखूँ तो मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x करना ज़्यादा ईजी है ना, y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, खत्म। और ये एक बार y की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ रख देना, है ना, यहाँ पे रख देना, सॉल्व करना, x मिल जाएगा। तो खैर सब्स्टिट्यूशन तो आपको समझ गया। एलिमिनेशन एक बार बता रहा हूँ मैं क्योंकि लास्ट टाइम कोएफिशिएंट सेम थे, इस बार नहीं है। तो गाइस कोई नहीं, आप पहले डिसाइड करो कि आपको x के कोएफिशिएंट सेम करना है या y के, पहले किसके सेम करना है। अगर आपको मान लो सर मुझे इस बार x के कोएफिशिएंट सेम करना है तो ठीक है, सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। y भी देखो यहाँ 1 है यहाँ 3 है, सेम नहीं है। लेकिन अगर मुझे x के कोएफिशिएंट सेम करना है, यहाँ 2 है, तो गाइज मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। और यस याद रखना किसी भी इक्वेशन को हम सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थ्रू आउट द इक्वेशन में सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, उससे वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलती। सो गाइज मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 इंटू एक्स 2x, पूरे इक्वेशन को, सिर्फ x को करोगे तो गलत हो जाएगा। 3 इंटू 2 6y, 18 इंटू 2 36, खत्म। अब इस इक्वेशन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस इक्वेशन को देखो, हमने जो मॉडिफाई किया है जो कि सेम ही है, जो ये बोल रहा है सेम ये भी वही बोल रहा है, लेकिन अब हमने उसको मॉडिफाई किया हमारे सेक ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब चेक करो गाइस क्या x और x के कोएफिशिएंट सेम है, यस। क्या साइन भी सेम है, हाँ, ये भी +2 ये भी +2, खत्म। उसके बाद फिर क्या करो, इक्वेशन 1 - 2 करो या 2 - 1 करो। जनरली मैं जहाँ कोएफिशिएंट RHS बड़ा होता है ना वो माइनस छोटा करता हूँ, ये मेरी आदत है। आप कुछ भी करो आंसर डिक्टो सेम आएगा, है ना। अगर आप ऐसा भी करोगे तो आप सोचोगे सर उधर तो निगेटिव आएगा, तो डोंट वरी, LHS में भी निगेटिव आएगा, RHS में भी निगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव ही आना है, जो आंसर आना है वही आएगा। तो गाइज चलो शुरू करें। सो 2 - 1 में कर रहा हूँ, सो 2x - 2x कटा, पता है ना कैसे करना है। LHS अब आपको मालूम है, LHS को उसमें भी सेम वेरिएबल 2x कटा, 6y - y 5y, नाउ 36 - 10 कितना हुआ 26, खत्म। y कितना मिला 26/5 यानी कि 5.2, खत्म। ये मिल गई y की वैल्यू। और वही y की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ 2 इंटू एक्स, मैंने कहा है ये y की वैल्यू आप 1 में रखो या इसमें रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 में रखो या इसमें, ये दोनों सेम ही है। ये भी इसमें भी रखा तो आंसर सेम आएगा, इसमें भी रखा तो सेम ही आएगा, ये तो सेम ही है। अगर आप इसमें भी रखो तो वही आंसर आना है, हमने चेक भी किया था। तो 2x एज इट इज, y है 5.2, ये मिला 10, 2x एज इट इज 5.2 उधर गया 4.8 हुआ माइनस हो गया, तो x मिल गया 2.4, चमका क्या,
ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन में वही करना है, y की इन टर्म्स ऑफ x करो दूसरे इक्वेशन में रख दो, या x की इन टर्म्स ऑफ y करो दूसरे इक्वेशन में रख दो। एलिमिनेशन में क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम करना है। मैंने x के सेम किए इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। आप चाहे तो y के भी सेम कर सकते थे। यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, सो इंटू 3 कर दो। क्या कर दो, इंटू 3, दैट्स इट। चमका गाइस, कोई डाउट है किसी को, क्लियर है ना? तो दैट्स इट। तो यही सब चीजें है। अगर मैंने कहा यहाँ पे साइन सेम है, अगर साइन अपोजिट होता, मतलब यहाँ प्लस 2x होता है माइनस 2x होता, तो मैं सब्ट्रैक्शन दी। सेम साइन में सब्ट्रैक्शन, अपोजिट साइन है तो एडिशन। गाइस गौर करो, मान लो अगर यहाँ पे -2 होता, सेम इक्वेशन, बाकी ये सेम इक्वेशन, ये भी सेम इक्वेशन, यहाँ -2 है, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से करता तो साइन सेम ही आता, बराबर ही, ये भी -2 ये भी -2 होता, साइन सेम, मैं सब्ट्रैक्शन ही कर रहा, ठीक है। लेकिन गाइस अगर मैं सिर्फ +2 से मल्टीप्लाई किया, डिक्टो सेम इक्वेशन मिलेगा। लेकिन अब अगर मैं चेक करूं तो यहाँ +2 है, यहाँ -2, तो मैं क्या ऑपरेशन लूंगा, एडिशन। समझ रहा है, क्या ऑपरेशन लूंगा गाइस, एडिशन। तो अब इससे आपकी बातें बदल जाएगी, बराबर। एडिशन जैसे मैंने लिया 2x प्लस -2x, है ना, एडिशन कर रहा हूं, सेम 2x और -2x का एडिशन, कैंसल। ऐड क्यों करा, समझ में आया? 2x और -2x अगर ऐड करूंगा तो कैंसिल ही होगा ना। अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा होता तो 2x, अगर यहाँ माइनस कर रहा होता माइनस -2x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता, कैंसिल कुछ भी नहीं होता, तो क्या मतलब। तो इसलिए गाइज अगर सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, सब्ट्रैक्शन करो। सेम कोएफिशिएंट है बट अपोजिट साइन है इस तरह, तो ऐड करो। सो 2x और -2x का एडिशन, कैंसिल, बराबर। तो ये तो कैंसिल हुआ। नाउ 6y प्लस y 7y, 36 प्लस 10 46, एडिशन कर रहे हैं हम इस बार, तो x के टर्म्स का भी जो आपस में कैंसिल हो गए, प्लस माइनस, y के टर्म का भी 6y 7y एडिशन, ठीक है। एंड RHS में भी 36 प्लस 10 46, ठीक है। तो y मिला 46/7। अब इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू यहाँ रखो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, ये था ओवरऑल 2 का। बट गाइज मेन मैंने कहा ना, अब स्टूडेंट को ये दिक्कत नहीं आती है, 2 वेरिएबल के क्वेश्चन को, इक्वेशन को सॉल्व करना इज नॉट द चैलेंज फॉर स्टूडेंट। चैलेंज क्या होता है कि जब इस तरह वर्ड फॉर्म में क्वेश्चन आता है, तो वर्ड फॉर्म में सॉल्व तो बाद में करना है, पहले तो इक्वेशन भी आपको बनाना पड़ता है ना। सॉल्व तो बाद में होगा बट इक्वेशन भी पहले तो आपको बनाना है। तो यस, ये चैलेंज होता है आपके लिए, ठीक है। तो याद रखना गाइज। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है देख लो इस एग्जांपल में। द प्राइस ऑफ 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट्स इज ₹1600। गाइज देखो, अब 2 साड़ीज, बात हो रही है 2 अलग अलग फैक्टर्स की, साड़ीज एंड शर्ट। तो गाइज मैं एक साड़ी का, मतलब मैं साड़ीज की क्वांटिटी ये मान लेता हूँ प्राइस, क्वांटिटी तो उसने हमें दी है 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट्स, तो मैं एक साड़ी की कॉस्ट मानता हूँ ₹X पर यूनिट, पर यूनिट मतलब एक साड़ी की, और एक शर्ट की कॉस्ट मानता हूँ ₹Y पर यूनिट। गाइज चमका आपको, द प्राइस ऑफ 2 साड़ीज 4 शर्ट्स दिया है विद द सेम मनी। सेम मनी मतलब क्या, जो यहाँ मेंशन है उतने ही मनी में हमने एक साड़ी और 6 शर्ट्स लिए। क्वेश्चन समझ रहा है आपको? अगर आप एक दुकान पे जाओ, शॉप पे जाओ, 2 साड़ीज एंड 4 शर्ट्स लो, 1600 रुपए का बिल होगा। वो बोल रहा है सेम बिल होगा आपका, उतना ही पैसों में, उतने ही बिल में आप एक साड़ी और 6 शर्ट्स भी ले सकते हो। तो बताओ 12 शर्ट्स के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। गाइस घूम फिरकर क्वेश्चन साड़ी और शर्ट्स के कॉस्ट की बात कर रहा है, जो मुझे नहीं पता। तो मैंने, अब देखो पहले तो क्वेश्चन से हम इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैंने साड़ी का कॉस्ट ले लिया ₹X पर यूनिट, शर्ट का कॉस्ट ले लिया ₹Y पर यूनिट। तो गाइज अब मुझे बताओ, एक साड़ी ₹X की, तो 2 कितनी की होगी, 2X, मानते हो? एक साड़ी ₹X की, तो 2 मिलाकर कितना होगा, 2X, प्लस अगेन शर्ट 4Y। अरे सिंपल है, एक साड़ी 10 रुपए की, तो 2, 2 इंटू 10, 3, 3 इंटू 10, 10, 10 इंटू 10। उसी तरह एक साड़ी अगर ₹X की, तो 2 कितनी की होगी, 2 इंटू X, 3 कितनी होगी, 3 इंटू X। समझ रहा है? सो एक X की, तो 2 हो गया 2X। अगेन प्लस ये जो 1600 रुपए का बिल आया है, क्या ये सिर्फ साड़ीज की वजह से आया है? नहीं, शर्ट्स भी तो है। तो 2 साड़ीज, तो एक हुआ X की, तो 2 ही 2X की, और एक शर्ट है ₹Y का, तो 4 मिला के कितना, 4Y। दिस इज योर इक्वेशन 1। ये मिला इक्वेशन 1। गाइज विद द सेम मनी, मतलब आप सेम पैसों से, वन कैन बाय वन साड़ी। अब वन साड़ी कितने की है, ₹X की,
प्लस अगेन उसमें और क्या ऐड हो रहा है, 6 शर्ट्स, तो एक शर्ट y का तो ये हुआ 6y। खत्म यार। अब आपके सामने डिक्टो वही चीजें हैं जो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, 2 इक्वेशंस 2 अननोन। तो आपके पास सब्सटीट्यूशन भी है, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर दो, यहां रख दो, या एलिमिनेशन भी है ना, कि वेरिएबल सेम करो। मुझे बताओ या वेरिएबल सेम हो सकता है? यस। अगर मैंने कहा ना आपसे थोड़ी देर पहले कि आप किसी भी इक्वेशन को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। तो गाइस अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लूं तो ये क्या बन गया, 800। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लिया तो ये बन गया 800। देखो इसको भी 2 से डिवाइड किया, 2/2 1, 4/2 2, 1600/2 800। ठीक है, अब मुझे बताओ गाइस, क्या मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर सकता हूं यहां से, है ना? सर अगर मैं यहां से भी x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y करता तो चलता, बिल्कुल चलता, है ना? 1600 माइनस 6y। चलो अगेन, अब मैं, ये तो हुआ सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसको एलिमिनेशन से भी करना चाहूँ तो देखो, सबसे पहले तो पूरे इक्वेशन को सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको मल्टीप्लाई करके सेम करके दिखाया था, सॉरी इस वाले में, यहाँ मैंने आपको मल्टीप्लाई करके सेम कर दिया था, बराबर। इस बार हमने क्या किया, डिवाइड किया। मुझे पता है ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी और ये भी, तो 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो ये दोनों सेम ही है, बट अभी इसको देखो, इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, क्या यहाँ x x सेम है? यस, यहाँ पर भी x विथ कोएफिशिएंट 1, यहाँ पर भी x विथ कोएफिशिएंट 1। क्या कर ले हम, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लो या 1 माइनस 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा सर मैं हमेशा बड़ा माइनस छोटा लेता हूँ, बट सर हमारे लिए आप 1 माइनस 2 करके दिखाओ। चलो आपके लिए 1 माइनस 2 करके दिखाता हूँ। ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो x माइनस x तो कटा, फॉर्मेलिटी है ना। ये अगेन माइनस क्यों किया, समझ में आया ना, क्योंकि x का साइन दोनों जगह सेम है, तो x और x कटा, 2y माइनस 6y माइनस 4y। और इस सर टेंशन, ये तो निगेटिव आ गया। टेंशन नहीं, देखो 2y माइनस 6y माइनस 4y, उसी तरह 800 माइनस 1600, हम 1 माइनस 2 कर रहे हैं, भूलना नहीं है। तो हमेशा पहले 1 का वेरिएबल माइनस 2 का कैंसिल, 2y माइनस 6y माइनस 4y, 800 माइनस 1600 माइनस 800। गाइज अगेन माइनस माइनस कटा, 800 माइनस 1600 माइनस 800, दोनों माइनस कटा, तो y कितना मिला, 800। माइनस माइनस तो कट चुका है, ये 4 इधर आके डिवाइड हो गया, 200। चमका। तो y मतलब ही क्या, एक शर्ट की प्राइस, y मतलब एक शर्ट की प्राइस, जो कि आया ₹200 पर यूनिट। और क्वेश्चन ने फाइनली क्या पूछा है, फाइंड इफ वन वांट टू बाय 12 शर्ट हाउ मच शल ही हैज टू पे। सो गाइस 12 शर्ट्स का फिर टोटल अमाउंट कितना होगा, अब बच्चा भी बता देगा। सर 12 शर्ट ना, एक शर्ट आया 200 का, क्योंकि एक शर्ट मतलब y है और y आपका आ चुका है, तो 2400 इज द आंसर, 2400। सर अब हमें, आपने जैसे y निकाला था, फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में रख के हम x निकालने की जरूरत नहीं है, नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछ रहा होता हमें 12 शर्ट्स एंड 3 साड़ीज, तो फिर हमें x भी लगता, साड़ीज का कॉस्ट भी क्या है हमें लगता था। ठीक है, बट क्वेश्चन ने यहाँ कुछ भी पूछा है हमें नहीं, फिर क्यों थकना है ना, फिर क्यों थकना है, खत्म, फिनिश। समझा कि अगर वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं, पहले आपको इक्वेशन बनाना है। एक बार इक्वेशन बन गया तो मर्जी आपकी, आप इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी। ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ तो मुझे थोड़ा सा एलिमिनेशन ज़्यादा बेटर लगा। अगेन आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर दिया। चलो अगर सब्स्टिट्यूशन से देखना है, ये दो इक्वेशन तो आपके बन गए थे, साड़ीज 2x 4y 1600 बराबर, और इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करके, x प्लस 2y इज 800, है ना। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो गाइज एक साड़ी की कॉस्ट है ₹x पर यूनिट, यानी एक की, और एक शर्ट की, है ना, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ₹y पर यूनिट। अगेन सेम 1600 रुपये में मैं एक साड़ी और कितने 6 शर्ट्स ले रहा हूँ। सो गाइज अब देख लो, यहाँ मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं यहाँ रख देता हूँ, तो x एज इट इज प्लस, अच्छा x एज इट इज नहीं, x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, तो x की वैल्यू कितनी है, 800 माइनस 2y प्लस 6y इज इक्वल टू 1600। तो x की वैल्यू बस मैंने ये रखी, बाकी प्लस 6y एज इट इज, 1600 एज इट इज। अब मुझे बताओ गाइज, 800 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर, माइनस 2y प्लस 6y 4y
800 इधर गया, 1600 माइनस 800, 800 वाई फिर से कितना मिला 200, यानी एक शर्ट हमें कितने का मिला 200, तो 12 शर्ट कितने का 12 इंटू 200 2400। दिस इज योर फाइनल आंसर। ऑप्शन में अगर दिए होते तो जहां पर भी जो 2400, ये तो एग्जाम्पल के लिए लाया हूं बगैर, लेकिन अगर ऑप्शन दिए होते तो जहां 2400 दिखता वहां टिक कर रहे होते। कम ऑन गाइस, चलो नाउ अब देखो ये 3 वेरिएबल गाइस, 3 वेरिएबल को, अब इसको तो मैं आपको पहले तो ट्रेडिशनल वे से करके दिखाता हूँ, यानी वही एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन जब 3 वेरिएबल आते हैं ना तो क्वेश्चन भी कई बारी चालाकी करता है, कई बारी आपको इतना इजी देता है ना, बस थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। तो वो भी मैं आपको अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस वाले एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं कि भाई 3 वेरिएबल में भी सेम वही कहानी रहेगी। देखो पहला है 2x प्लस वाई इज 3z इज इक्वल टू 13, दूसरा है x प्लस 2y। अब यहाँ पे एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन दोनों की जुगलबंदी यूज कर सकते हो आप। वैसे तो 3 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कई सारी मेथड है, मैट्रिक्स मेथड होती है, डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल होता है, लेकिन हमें उतना डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। हम इन जो बेसिक हमारी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन है उस पर रहेंगे। और मैंने कहा है ना कई बारी, खासकर जब 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल होता है तो इतना वो ज़्यादा उसमें आउट ऑफ द थिंकिंग वाली चीज़ें नहीं डालता है, आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग की जो बातें हैं, लेकिन 3 वेरिएबल के केस में वो डालता है, जो मैं इस एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा। चलो गाइस देख लो, सबसे पहले क्या करें, एक वेरिएबल दूसरे के फॉर्म में करें, है ना। या फिर आप देख लो यहाँ पर अगर मैं गाइस इक्वेशन x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मैं y और z कर सकता हूँ, है ना, या फिर y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और z कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। क्या करे, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y कर दूं। देखो z एज इट इज, 5 इधर गया, 5 तो उधर ही है, माइनस y उधर गया, प्लस हो गया, एंड 3x उधर गया, माइनस हुआ। समझा गाइस क्या किया मैंने। किसी भी इक्वेशन से आप x की इन टर्म्स ऑफ y या y की इन टर्म्स ऑफ z कुछ भी कर सकते हो, जिस भी इक्वेशन से कर रहे हो। मैंने किससे किया, थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x और y किया, मतलब 3x उधर गया माइनस हुआ, माइनस y उधर गया प्लस हुआ। अब गाइस मैंने कहा किया ये थर्ड इक्वेशन में, अब ये थर्ड इक्वेशन में जो भी z इन टर्म्स ऑफ x और y हमें मिला है, ये हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में रखेंगे, है ना। ये z की वैल्यू अब हम कहाँ रखेंगे, जहां जहां 2 में z है और जहां जहां 1 में z है। देख लो 2x एज इट इज, y एज इट इज 3, z की वैल्यू 5 प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 13, x प्लस 2y एज इट इज 3 इंटू 5 प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 14। तो गाइस सबसे पहले तो क्या होगा, सॉल्व कर लो। ये 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, यानी 3 इंटू 5 15। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन डिमांड करेगा, 3 वेरिएबल है, लेकिन जब ट्रेडिशनल सॉल्व करना होगा तब कैलकुलेशन लगेगा। लेकिन मैंने कहा ना मैक्सिमम टाइम गाइस, बिलीव मी, मैक्सिमम टाइम जब 3 वेरिएबल का आता है ना तो क्वेश्चन आपको बहुत चीजें इतनी फैमिलियर देता है या इतनी सही पैटर्न में सेट देता है कि बस थोड़ा सा थॉट प्रोसेस सही लगा दो, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, आउट ऑफ द बॉक्स वाला, तो आपका क्वेश्चन वही खत्म होता है। ये इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जो आप अगले एग्जाम्पल में देखोगे। तो एनीवेज गाइस 3 ने 5 को, y को और z, ये किसको, सॉरी x है यहाँ पे, माय बैड, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है ना। हम ये वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 5 प्लस वाई तक तो ठीक है, माइनस 3x है ना, 5 प्लस वाई माइनस 3x, 5 प्लस वाई माइनस 3x। चलो 3 ने 5 को, 3 ने y को, एंड 3 माइनस 3 माइनस 9x इज इक्वल टू 13। अब देख लो गाइस क्या हुआ, y प्लस 3y कितना हुआ 4y, 2x माइनस 9x कितना हुआ माइनस 7x। समझ रहे हो, y y का सेटलमेंट, y y दोनों पॉजिटिव थे, ऐड हुआ, 2x माइनस 9x माइनस 7x, और 15 इधर जाएगा तो कितना हुआ माइनस 2, बराबर 15 उधर जाके माइनस हुआ। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। समझ रहा है क्या किया हमने, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल के फॉर्म में ला दिया, 3 को 2 में ला दिया। यहाँ पे हमने z की इन टर्म्स ऑफ x और y वैल्यू ली, फिर वो यहाँ दोनों में रखा, तो यहाँ पर भी हमें अब इक्वेशन मिला है सिर्फ x और y के फॉर्म में। देख लो यहाँ पर भी x 2y, अगेन 3 से अंदर मल्टीप्लाई, 15 प्लस 3y माइनस 9x इज इक्वल टू 14, ठीक है। फिर से क्या होगा, 2y 3y 5y, जो y y पॉजिटिव पहले लिख लिया, x माइनस 9x, यहाँ x और माइनस 9x माइनस 8x, एंड 15 इधर जाके माइनस हुआ माइनस 1। गाइज अब मुझे बताओ क्या ये 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, यस टू इक्वेशन 2 अननोन। अब हम इसमें चैंपियन है, अब हम इसमें चैंपियन है।
टू इक्वेशन टू अननोन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बस आप चाहे तो एलिमिनेशन से करो, आप चाहे तो सर एलिमिनेशन से कैसे होगा, यहाँ तो बिल्कुल भी वेरिएबल सेम नहीं है। अरे भाई बताया ना, अगर आपको y के वेरिएबल सेम करना है और यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, तो जिधर 4 दिख रहा है उस पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करो। देखो 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और जिधर 5 दिख रहा है उस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20 हो जाएगा। पूरे इक्वेशन को आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो आप उससे भी जा सकते हो गाइस, करे उसी से करे। चलो एलिमिनेशन से कर लेते। मान लो मुझे y के वेरिएबल सेम करना है, यहाँ 4 है यहाँ 5 है, 4 और 5 का कॉमन मल्टीपल 20, तो यहाँ 20 कैसे आएगा, पूरे इक्वेशन को 5 से करके। यहाँ 20 कैसे आएगा, पूरे इक्वेशन को 4 से करके। तो देख लो ये इक्वेशन अब क्या बना, 5 इंटू 4 20y, पूरे इक्वेशन को माइनस 5 इंटू 7 35 x एंड माइनस 2 इंटू माइनस 10। चलो गाइस नाउ 20y माइनस 8 इंटू 4 32, कितना हुआ 32x एंड माइनस 4। चलो अब गाइज मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस 1 बोलो या 1 माइनस 2 बोलो, ठीक है। मैं अगर इसको इक्वेशन 2 बोल दूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल दूँ, तो 2 माइनस 1, देख लो 20 माइनस 20, ये तो कैंसिल ही होना है, फॉर्मेलिटी, ठीक है। नाउ माइनस 32 माइनस माइनस 35, समझ रहा है, माइनस 32 x, ठीक है। नाउ ये जो माइनस है, इक्वेशन देखो, इक्वेशन 2 का y इक्वेशन 1 का y कैंसिल, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर रहा हूं मैं, तो इक्वेशन 2 का माइनस 32x माइनस ये वाला माइनस साइन। अब इक्वेशन 1 का x क्या है, इक्वेशन 1 इनको भूल जाओ, इनको फिलहाल भूल जाओ। इससे हमने ये दो इक्वेशन बना दिए ग्रीन वाले, इसको ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पर अब y के कोएफिशिएंट सेम है, तो y कटा माइनस 32x माइनस, और अब ये x की टर्म माइनस 35x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। गाइज ये मन ही मन करना होता है, ये एक एक स्टेप लिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लिखने की जरूरत, ठीक है। ये मन ही मन, माइनस 32 माइनस माइनस प्लस 35x, उतना अलर्ट रहना है आपको। ये तो पहली बार है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सो माइनस 32 माइनस एज इट इज, ये माइनस 35, नाउ अगेन माइनस 4 माइनस माइनस 10, सो माइनस 4 माइनस माइनस 10, समझ रहा है, माइनस 4 फिर ये वाला माइनस और फिर ये माइनस 10, खत्म। गाइस मुझे बताओ ये माइनस माइनस प्लस हुआ, सो माइनस 32x प्लस 35x 3x। नाउ अगेन ये माइनस माइनस प्लस हुआ, तो माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 10, सो माइनस 4 प्लस 10 6, तो x कितना मिला गाइस, x कितना मिला आपको 2, x मिल गया 2। बोलो क्लियर है, कहीं पर भी कोई किसी को हल्का फुल्का डाउट? अगर x आपको 2 मिल गया, वही वैल्यू अगर मैं किसी भी इक्वेशन में रखूँ, इसमें 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 इसमें, है ना, यहाँ पे तो रख के फायदा नहीं क्योंकि z है, लेकिन इनमें से किसी भी इक्वेशन में रखूँ मुझे y मिलेगा, और y की वैल्यू यहाँ रख दूंगा, z मिल जाएगा, खत्म है, खत्म है भाई। कोई डाउट किसी को? गाइज अगर मान लो मैं इसमें रखूँ, ये वाले इक्वेशन में, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो था और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो बना सेम ही है ना। मैंने कहा ना कांस्टेंट से, सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इक्वेशन का रिलेशन नहीं बदलता। तो अगर मैं इसमें 4y एज इट इज माइनस 7, x कितना है, x से मेरे पास 2 इज इक्वल टू माइनस 2, देख लो ये कितना हुआ 4y, ये माइनस 14। गाइज अब माइनस 14 उधर गया प्लस हो गया, माइनस 14 उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो माइनस 2 प्लस 14, माइनस 2 प्लस 14 कितना हुआ 12, तो y आपको मिल गया 3। गाइज y कितना मिल गया 3, और अब ये x और y की वैल्यू यहाँ रख दो, 5, y की वैल्यू कितनी है 3, माइनस x की वैल्यू कितनी है 2, खत्म। सो ये कितना हुआ गाइस 5 प्लस 3 8 माइनस 3 इंटू 2 6, 2 इज द आंसर। एक्स वाई जेड आपको फाइंड करना था, एक्स वाई जेड मिल गया। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन फिर भी देख लेना। तो ये इक्वेशन देगा इस 2x प्लस वाई 3z 13, ठीक है, x 2y 3z 14, 3x माइनस वाई एंड z 5। सबसे पहले मैंने क्या किया, z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x एंड y किया, 3x उधर जाके माइनस, y उधर जाके प्लस। यहाँ पे मैंने z के जगह ये वैल्यू रख दी, यहाँ पर भी z के जगह ये वैल्यू रख दी, बराबर। तो बाकी सब चीज़ें एज इट इज 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया, बराबर, यहाँ पर भी 3 से अंदर मल्टीप्लाई किया। फिर क्या हुआ, y 2 3 4y 2 एंड माइनस 9 माइनस 7 एंड गाइस 15 एंड 13, 15 उधर जाके माइनस हुआ, चमका। नाउ यहाँ देखो अगेन x एंड माइनस 9x माइनस 8x,
2 and 3 5y एंड 15 उधर जाके माइनस। फिर से यहाँ y के कोएफिशिएंट अगर सेम करना है एलिमिनेशन से, तो यहाँ 4 है इंटू 5 किया, यहाँ 5 है इंटू 4 किया, तो ये कितना हुआ 20, ये -35 और ये -10। चमका, ये 20 -32 एंड -4 खत्म। इन दोनों को जब माइनस किया 1 - 2 करो या 2 - 1, तो मैंने 2 - 1 किया। सो 20y कटा, -32 माइनस माइनस प्लस 35, -32 प्लस 35 कितना होता है 3x बराबर। एंड गाइज एंड -4 माइनस माइनस प्लस 10, -4 प्लस 10 माइनस कितना हुआ 6, -4 प्लस 10 इज 6, तो x आपको मिल गया 2। गाइज x की वैल्यू किन भी ये मल्टीप्लाई के पहले वाले इक्वेशन में रखो या मल्टीप्लाई के बाद वाले, सिर्फ ये बड़ी बड़ी वैल्यूज है इसलिए मैं यहां नहीं रख रहा हूं, तो मैंने यहां रख दिया 4y एज इट इज। नाउ x की वैल्यू 2, तो -7 इंटू 2 -14, उधर जाके प्लस हुआ, लेकिन उधर ऑलरेडी -2 था ना, है ना, उधर ऑलरेडी -2 था। सो -2 प्लस 14 12 हो गया बराबर। सो गाइज ये 4y एज इट इज, ये -14 उधर, -2 प्लस 14 12, y मिला 3, फिनिश। y की वैल्यू यहां रखी, x की वैल्यू यहां रखी, आंसर आ गया 5 + 3 8 -6। गाइस चमका, दिस इज योर फाइनल आंसर। x की वैल्यू पूछी थी जो कि 2 आया, y की वैल्यू पूछी थी जो कि 3 है, और z की वैल्यू पूछी जो कि 2 आया। दैट्स इट। एक एक वैल्यू यहां रख लो और देख लो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। x की वैल्यू 2 + 2 × y 6 + 3 × 2 6, क्या है 14 मिल रहा है, यस। अगेन x की वैल्यू 2 3 × 2 6 माइनस y 3 + z 2, सो गाइस 3 + 2 5 मिल रहा है, यस। अगेन यहाँ पे भी रख लो, जस्ट फॉर्मेलिटीज है ना। ये पहला मैंने कहा इक्वेशन में 2 पार्ट में पढ़ाने वाला हूँ, आज बहुत बेसिक जा रहा हूँ मैं, बहुत। आई नो मेजोरिटी स्टूडेंट थोड़ा सोचेंगे सर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया बेसिक, होगा। आप लोग फटाफट 0.5x में देख लो यार, 0.5x में देख लो। लेकिन अगर इतना बेसिक किसी 10 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट भी होंगे जिनको नहीं पता होगा, तो यार उनका फ़ायदा होने दो, क्योंकि फाउंडेशन है। जब हम बैचेस में आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली तब चीज़ें और भी स्मूथली फिर आगे जाएगी। देखो 2 × 2 4, देन अगेन 3 एंड 3 × 2 6 बराबर आया आंसर, यस। 7 + 3 6 13। चमका गाइस, तो 3 वेरिएबल को इस तरह से सॉल्व करते हैं। आज का लेक्चर इज ऑल अबाउट सारे बेसिक जो स्कूल से सीखते आ रहे हो, ठीक है, जो स्कूल से सीखते आ रहे हो। मेजॉरिटी जो इसमें ट्रिक्स वाले क्वेश्चन हैं, जो चालाकी वाले, मैंने कहा ना आउट ऑफ द बॉक्स वाले, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखने वाले, खासकर 3 वेरिएबल के, ठीक है। लेकिन हाँ, जस्ट आपके एक दिखाने के लिए एक एग्जांपल में लेकर आया हूं। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे पूरा x y z निकालना था, सो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ा। कैसे सॉल्व किया, थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन हमने पहले तो z की वैल्यू क्या की, सब्सटीट्यूट की, इसलिए इसको सब्सटीट्यूशन बोलेंगे। सब्सटीट्यूट करने के बाद जो 2 इक्वेशन मिले उसमें हमने क्या खेला, एलिमिनेशन। तो ये क्या हुआ, दोनों की मैं जो कब से बोलते आ रहा हूँ कि 3 वेरिएबल में हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन की जुगलबंदी, वो हुआ। लेकिन गाइस 3 वेरिएबल 80 to 90% चांस है, मैं नहीं बोल रहा 100, बट 80 to 90% चांस है कि 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन वो थोड़े से हलवे हलवे क्वेश्चन देगा, हल्के लेवल के देगा। हल्के लेवल के मतलब कोएफिशिएंट वाइज हल्के नहीं, वो सेट ही वैसे करेगा, डिजाइन ही वैसे करेगा कि जो आपको निकालने बोला है वो आप स्मार्ट वर्क से, स्मार्ट थिंकिंग से, है ना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर निकाल सको। जैसे कि गाइस ये रहा एग्जांपल। 2 वेरिएबल में ऐसा नहीं होगा, इनफैक्ट 2 वेरिएबल में आपको जाना होगा प्रोसेस से, लेकिन 3 वेरिएबल में पक्का उनको भी मालूम है यार टाइम बहुत कम होता है स्टूडेंट को एग्जाम में। ये टाइम बॉन्डिंग वाली एग्जाम से, एंट्रेंस एग्जाम जीमैट की, तो इसमें स्टूडेंट इतना टाइम नहीं दे सकता, तो डेफिनेटली वो डिजाइन ऐसे करता है इक्वेशन कि आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचो, हो जाएगा वहीं पे। जैसे देखो यहाँ पे उसने बोला है 3x + 4y - 2z = 8। नाउ 7x + 2y + 11z = 15, ठीक है। 11 ये z है, हाँ, ये जो 2 जैसे दिख रहा है ये z है। अब ये मेरा है, क्या करूँ यार प्रॉब्लम। नाउ 5x + 9y + 6z = 22। अब उसने हमें क्या निकालने वाला है, इस बार उसने हमें x प्लस, देखो क्वेश्चन कैसा फ्रेम हुआ है, कैसे डिजाइन हुआ है, वो हमें, ये तो ट्रेडिशनल था इसलिए आपको बस बताना था कैसे सॉल्व होता है, इसलिए तो यहाँ पे आपको x निकालना था, y निकालना था, z निकालना था। लेकिन इस बार उसने हमें इंडिविजुअल x y z नहीं पूछा है, वो बोल रहा है फाइंड x + y + z -34 इसकी वैल्यू। गाइज अब आपके पास 2 ऑप्शन है ऐसे क्वेश्चन को करने के,
क्या दो ऑप्शन है? एक तो आप वाकई में पिछले एग्जाम्पल की तरह वाकई में यहाँ पर एक वेरिएबल को मतलब एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई जेड लिखो किसी एक इक्वेशन से, वो फिर बचे हुए दो इक्वेशन में रखो, फिर दो वेरिएबल के इक्वेशन बनेंगे और सॉल्व करो। नहीं गाइस, थोड़ा सोचो कि अगर उसने हमें ऐसी कुछ चीज निकालने बोली है तो क्वेश्चन अपने आप में कहीं तो आपको हिंट दे रहा है कि थोड़ा अलग सोचो। फाइंड एक्स, फाइंड वाई, फाइंड जेड, वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ना होते हुए ऐसी कुछ चीज पूछिए, मतलब वो आपको हिंट दे रहा है थोड़ा अलग सोचो। गाइस, मैं अगर थोड़ा सा सोचकर, थोड़ा सा मैथ से खेलकर, थोड़ा सा नंबर से खेलकर अगर मैं इन सारे इक्वेशन को ऐड कर दूं, 3 + 7 10, 10 + 5 15x, 4 6 + 5 15y। देख रहे हो क्या हो रहा है? 2 and 11 कितना? अच्छा यहाँ पे माइनस है, हाँ सॉरी यहाँ माइनस है ना, तो -2 + 11 कितना? 9, 9 + 6 15z। देखो यहाँ माइनस है, मैंने माइनस ही लिखा है। यहाँ पे देखो तीनों पॉजिटिव है, ऐड हुआ 15x, तीनों पॉजिटिव y की टर्म ऐड हुआ 15y। यहाँ 11 + 6 दोनों पॉजिटिव है, 17, 17 - 2 यहाँ माइनस है 15z इज इक्वल टू, जैसे आपने इन तीनों को ऐड किया यहाँ भी ऐड कर दो, ये हुआ 30 and 45, 8 and 22 30 + 15 45। गाइज अगर मैं इस पूरे इक्वेशन, देखो ये हमें तीनों इक्वेशन को ऐड करके, तीनों इक्वेशन को ऐड करके मुझे एक नया इक्वेशन मिला है 15x + 15y + 15z इज इक्वल टू 45। जो मुझे दिख रहा है सारे कोएफिशिएंट किसके मल्टीपल है? 15 के। तो डिवाइड एंटायर इक्वेशन बाय 15। अगर मैं सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ तो पूरे इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर लूँ, 15/15 1, यहाँ पर का भी 15 कैंसिल, यहाँ पर का भी 15 कैंसिल, एंड 45 पूरे इक्वेशन को, तो 45/15 3। गाइज मुझे मिल चुकी है वैल्यू x + y + z की, कितनी? 3। उसने मुझे कौन सी वैल्यू पूछी है? x + y + z -34। तो खत्म गाइज, x + y + z कितना है? 3 -34, आंसर इज -31। फिनिश, खत्म। ये चीजें सीखनी है गाइज, ये चीजें सीखनी है। 2 वेरिएबल तक ठीक है, 3 वेरिएबल में बिलीव मी गाइज 90 का, मैं 90 भी कम बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 90 अबो 90-95% गाइज वो ऐसे ही क्वेश्चन डिजाइन करेगा 3 वेरिएबल में। वो कभी भी इस तरह के ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं देगा जहां पे आपको इतना सब करना पड़े। क्यों मैंने कहा 3 वेरिएबल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बाकी मेथड भी है, जैसे डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, लेकिन वो वैसे ही लेंदी है। वो अगर थोड़ी भी शॉर्टकट होती तो मैं बता देता। तो अगर 3 वेरिएबल ट्रेडिशनल से अगर इतने ही लेंदी होने वाले हैं तो क्वेश्चन वो ट्रेडिशनल देगा ही नहीं। क्वेश्चन को डिजाइन ही, फ्रेम ही ऐसे करेगा कि आपको इस तरह से कुछ तो स्मार्ट पैटर्न मिल जाए। जैसे तीनों को ऐड किया, देख रहे हो वेरिएबल को ऐड, कोएफिशिएंट को थोड़ा नंबर से मन ही मन खेले, ये इक्वेशन मिला। वाओ, तीनों सारे कोएफिशिएंट 15 15 15 और जो आरएचएस है वो भी 15 का मल्टीपल डिवाइड कर दिया, ये मिला। इन शॉर्ट हमें x + y + z की वैल्यू मिल गई 3। हमें उसने सिर्फ क्या बोला था? सिर्फ x + y + z नहीं, हमें उसने बोला था x + y + z -34। तो खत्म, इसकी वैल्यू 3 -34, दिस इज योर आंसर। उसने बोला फाइंड x, फाइंड y। अगर ऐसा बोला होता तो हमें इसको ट्रेडिशनली करना ही पड़ता, लेकिन एग्जाम में भी वो आपके साथ इसी तरह डिजाइन फ्रेम करते हुए खेलेगा। बस आपको उतना अपने आप पे ट्रस्ट करना है और वो नंबर से खेलना है कि बराबर उसने जो पूछा है मैं इस फॉर्म में कैसे लेकर आऊँ। एंड डोंट वरी गाइज, जैसे मैंने कहा हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे अपने इस फाउंडेशन के ही लेक्चर में करेंगे, बट नॉट टुडे। इक्वेशन के 2 क्लास होने वाले हैं, तो सेकंड लेक्चर में मैंने आपसे ये तो कहा ही है कि कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, ये सब हम देखेंगे। साथ में हम प्रैक्टिस भी करने वाले, तब हम 3 वेरिएबल के मेजॉरिटी क्वेश्चंस लेंगे, तब हम लेंगे गाइस, ठीक है। सो आज तो हम अब बस ये 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, ऐसे थोड़े से क्वेश्चन खासकर, लेकिन डायरेक्ट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, जहां एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 इक्वेशन दे दिया, फाइंड x फाइंड y नहीं पूछेगा। एग्जाम में आपको इस तरह से वर्ड बेस रहेगा। तो आज हम मैक्सिमम क्वेश्चन 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्सिमम क्वेश्चन 3 वेरिएबल के करेंगे, ठीक है, और साथ में वो कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन एंड ऑल। चलो गाइज, अ रोप 20.6 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 पीसेस। तो गाइज एक टोटल लेंथ है 20.6, इसके हमने 2 पीस किए, ठीक है। इसके हमने 2 पीस किए, मान लो शॉर्टर एंड लॉन्गर। एक छोटा बना होगा, एक बड़ा बना होगा, या इक्वल भी बन सकता है, लेकिन देखो आगे क्वेश्चन अगर पढ़ लिया होगा तो आगे क्वेश्चन क्लियर आपको बोल रहा है कि इक्वल तो नहीं बना है।
क्लियर बोला है उसने कि इफ द लेंथ ऑफ वन पीस ऑफ द रोप इज 2.8 मीटर शॉर्टर देन द अदर। ठीक है गाइस, अगर मैं शॉर्टर की लेंथ या लॉन्गर की लेंथ x मान लूं, लॉन्गर की लेंथ x, तो शॉर्टर की लेंथ क्या आएगी? क्लियर बोल रहा है कि लेंथ ऑफ वन पीस इज 2.8 मीटर शॉर्टर। एक पीस कोई तो है, मान लो ये एक पीस है, दूसरा पीस है, तो कोई तो एक पीस जो है ना वो शॉर्टर रह गया। शॉर्टर रह गया मतलब छोटा रह गया ना, तो इसी को हम शॉर्टर बोलते है ना, मतलब इसी को हम छोटा बोलते, स्मॉल एंड लार्ज, आप चाहे तो ऐसा बोलो। ये स्मॉलर वाला पीस और ये लार्ज वाला। तो लार्ज वाले की लेंथ अगर मैं x मान लूँ तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? स्मॉलर वाला कितना स्मॉल रह गया है? तो स्मॉलर वाला 2.8 मीटर से शॉर्ट रह गया है। यानी जो भी लॉन्गर वाला पीस है देन द अदर, तो देन द अदर यानी लॉन्गर, उसकी जो भी लेंथ है उससे 2.8 लेस, उससे 2.8 लेस। बट गाइज द बेस्ट पार्ट, तीन ये दोनों पार्ट की टोटल क्या आनी चाहिए? ये दोनों पार्ट की टोटल यानी स्मॉलर प्लस लार्जर शुड बी इक्वल टू व्हाट? 20.6। और स्मॉलर कितना है? जो लार्जर है उससे 2.8 कम, बराबर। लार्जर कितना है? ये हुआ स्मॉलर, है ना। लार्जर कितना है? x, 20.6। खत्म। x प्लस एक्स 2x, माइनस 2.8 उधर जाके प्लस हो गया, बराबर। माइनस 2.8 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये कितना बन जाएगा? 22, 23, 23.4। और x इज इक्वल टू गाइस 2 से इधर डिवाइड कर लो, 11.7। पूछा गया उसने हमें फाइंड द लेंथ इन मीटर ऑफ द लॉन्गर पीस। ये रहा ना लॉन्गर पीस x, जिसका वैल्यू आया 11.7। खत्म गाइस। क्या बना फाइनली? एक इक्वेशन बना, है ना, एक इक्वेशन बना, फिनिश। सो सिंपल है। एक पूरा का पूरा लॉन्ग क्या है? रोप है जिसकी लेंथ 20.6 मीटर है। इसको हमने दो पार्ट में कट किया, एक स्मॉलर पीस बन गया, एक लार्जर बना। बट क्वेश्चन ने बोला कि जो एक पीस है ना ये 2.8 मीटर से शॉर्ट रह गया, यानी छोटा रह गया देन द अदर पीस, देन द अदर पीस। इसका मतलब गाइस जो शॉर्ट रह गया उसको हम स्मॉलर बोलेंगे, देन द अदर ये लार्जर हुआ। तो लार्जर का लेंथ मैंने x मान लिया, तो इसका कितना? 2.8 से कम, शॉर्टर यानी 2.8 से कम, x माइनस 2.8। लेकिन दोनों को मिला लो, स्मॉलर और लार्जर को मिला लो, आपको कितना मिलेगा टोटल लेंथ? तो स्मॉलर है x प्लस एक्स माइनस 2.8, लार्जर है x। सॉल्व किया इक्वेशन को, आंसर आपको मिल गया 11.7। कम ऑन गाइस, देख लो और एक क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको बोल रहा है इन अ सर्टेन हिस्ट्री क्लास ऑफ 17 जूनियर्स एंड सीनियर ईच जूनियर हैज रिटर्न 2 बुक्स। तो गाइस टोटल 17 जूनियर एंड सीनियर। सबसे पहले तो अगर मैं नंबर ऑफ जूनियर्स x ले लूं एंड नंबर ऑफ सीनियर्स y ले लूं, तो पहला इक्वेशन तो यही बन गया आपका, x प्लस वाई इज 17। खत्म। क्लियर बोला इन अ सर्टेन हिस्ट्री क्लास ऑफ 17 जूनियर एंड सीनियर। उसने ऐसा नहीं बोला 17 जूनियर से, 17 जूनियर्स एंड सीनियर, यानी जूनियर एंड सीनियर मिला के 17। तो जूनियर अगर मेरे पास टोटल x है, सीनियर y है, तो x प्लस वाई 17 फर्स्ट इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन बोल रहा है ईच जूनियर हैज रिटर्न 2 बुक्स and each senior has written 3 books and if total 17 students have written total 44 books या reports। गाइज हर जूनियर बंदा 2 रिपोर्ट लिखता है, हर सीनियर बंदा 3 रिपोर्ट लिखता है। तो इस तरह से पूरे 17 की 17 बच्चे मिलकर टोटल कितने रिपोर्ट लिखते हैं? 44। मतलब गाइज मुझे बताओ, टोटल एक जूनियर अगर 2 रिपोर्ट लिखता है ना, एक जूनियर कितनी? 2 बुक रिपोर्ट। तो मेरे पास अगर 3 जूनियर होते तो कितनी रिपोर्ट होती? 3 इंटू 2। 5 जूनियर होते तो 5 इंटू 2। 8 जूनियर होते 8 इंटू 2। बट मेरे पास कितने जूनियर है? x, तो x इंटू 2। ये हुई टोटल रिपोर्ट्स बाय जूनियर। गाइज अगेन ईच सीनियर 3 रिपोर्ट लिख रहा है ना, तो 2 सीनियर होते तो 2 इंटू 3, 3 सीनियर होते तो 3 इंटू 3, 4 सीनियर होते 4 इंटू 3, y सीनियर है तो 3 इंटू वाई, एंड टोटल 44 रिपोर्ट हो रही है। खत्म। ये है पहली इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन, टोटल जूनियर सीनियर मिलाकर। यह है दूसरा इक्वेशन, टोटल रिपोर्ट मिलाकर। तो जूनियर x सीनियर y दोनों मिलाकर 17, ये फर्स्ट इक्वेशन। एक जूनियर 2 रिपोर्ट्स लिख रहा है तो x जूनियर मिलके कितना लिखेंगे? 2x प्लस टोटल रिपोर्ट 44 में सिर्फ जूनियर थोड़ी लिखता है, सीनियर भी तो लिखता है। तो ये हुई जूनियर की टोटल रिपोर्ट। अब एक सीनियर 3 रिपोर्ट लिखता है तो टोटल y सीनियर कितना? 3y इज 44। फिनिश गाइज। अब इसको आप चाहे एलिमिनेशन चाहे सब्स्टिट्यूशन कैसे भी सॉल्व कर लो। पूछा गया आपको हाउ मेनी जूनियर्स आर देयर इन द क्लास। जूनियर यानी x पूछा है, तो गाइज मैं यहाँ से
y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x करता हूँ। समझ गया कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं? यहाँ से y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कर रहा हूँ और अब ये यहाँ रख देता हूँ। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हो गई, ये यहाँ रख देता हूँ क्योंकि मुझे जूनियर निकालने बोला है, मतलब x, तो इसलिए मैंने x को जिंदा रखा, y इन टर्म्स ऑफ x कर दिया। 2x एज इट इज, 3 एज इट इज, y की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो। 2x, 3 इस पूरे ब्रैकेट को 51, 3 इंटू 17 51 minus 3 into x minus 3x is 44. So 2x minus 3x minus x, 51 उधर जाके माइनस हुआ, चमका। 2x minus 3x भला ही माइनस x आया गाइज, लेकिन 51 भी तो उधर जाके माइनस हुआ, तो 44 माइनस 51 माइनस 7, माइनस माइनस कटा, x मिला 7। सो नंबर ऑफ जूनियर कितने आए गाइज? 7। ऑप्शन ए चमका। चलो गाइज एक क्वेश्चन और। For each trip, a taxi cab company charges 4.25 for the first mile. होता है ना, पहली बार जब मीटर डाउन करता है तो पहले माइल का थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज लगता है और फिर कम कम होता है। तो यहाँ पर भी वैसी ही एक टैक्सी कैब है कंपनी, वो पहले किलोमीटर फर्स्ट माइल के लिए $4.25 चार्ज करेगी एंड 2.65 फॉर ईच एडिशनल माइल और फ्रैक्शन देयर ऑफ। मतलब वही कि पहले माइल के लिए 4.25, उसके बाद जितने भी माइल एडिशनल माइल होंगे या माइल का कुछ फ्रैक्शन होगा, मान लो 1 किलोमीटर के बाद हार्डली आधा किलोमीटर ही हुआ उसके बाद, तो पहले 1 किलोमीटर का तो इतना लगा, बचे हुए 0.5 किलोमीटर का इससे मल्टीप्लाई कर लेना। टोटल अगर आपका 1.5 किलोमीटर सफर हुआ है तो पहले 1 किलोमीटर का ये रेट और बाकी के 0.5 इंटू 2, इसको आप कैसे निकालोगे? 0.5 इंटू 2.65। मान लो आपका सफर हुआ है 17.8 किलोमीटर, तो पहले 1 किलोमीटर का ये रेट एंड अगले 16.8 है ना, अगले 17.8 में से एक गया तो 16.8 का आपको क्या करना होगा? इंटू 2.65 बराबर। तो अगर मान लो 20 किलोमीटर हुआ है तो अगेन फर्स्ट 1 किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे 4.25 से और बचे हुए 19 किलोमीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.65 से। जैसे यहाँ पे पहले 1 किलोमीटर को 4.25 से और बचे हुए 16.8 किलोमीटर को 2.65। समझ गया? तो गाइज अब आपको बोला है कि बताओ इफ टोटल चार्ज आपको दे दिया, देखो उस ट्रिप का टोटल चार्ज है $62.55, सो हाउ मेनी माइल्स एट मोस्ट वाज द ट्रिप। टोटल कितने माइल की ट्रिप थी गाइज? देख लो, मैं मान लू टोटल माइल्स x, देखो आ गया वेरिएबल, वेरिएबल आ गया मतलब इक्वेशन बनेगा। अब मुझे बताओ टोटल माइल्स अगर x है तो उसमें से पहला जो 1 किलोमीटर 1 माइल है गाइस, उसका चार्ज तो फिक्स है ना 4.25, और बचे हुए जो माइल है उसका चार्ज कितना है 2.65, लेकिन बचे हुए माइल कितने? x माइनस 1, क्योंकि x टोटल माइल्स में मान रहा हूँ, जो क्वेश्चन है मुझे निकालने बोला है हाउ मेनी टोटल माइल्स, जो मैं x मान रहा हूँ उसमें से पहले माइल का चार्ज तो ये है $4.25 एंड बचे हुए, तो बचा कितना यार? टोटल x में से एक गया, टोटल x में से एक गया, बचा कितना? x माइनस 1, उसका रेट है $2.65 पर माइल के हिसाब से। ठीक है, सो गाइज मुझे बताओ ये जो टोटल बिल उसने आपको दिया है, टोटल बिल 62.55, ये कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा? फर्स्ट माइल का 4.25 यानी 1 इंटू 4.25 है ना, 1 इंटू नहीं भी लिखा तो चलेगा, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, प्लस बचे हुए माइल का, x में से 1 माइल का हिसाब हो गया, बचे हुए माइल कितने हैं? x में से एक गया, x माइनस 1, और उनके लिए क्या रेट लगता है? 2.65 पर माइल, 2.65 पर माइल। खत्म। जब पहले माइल का 4.25 और बचे हुए माइल को 2.65 से मल्टीप्लाई किया होगा तब जाके ये बिल बना, फिनिश। अब ये बन गया सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन, सॉल्व कर लो। ये तो 4.25 आएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 2.65 इंटू एक्स, 2.65x, नाउ 2.65 इंटू 1, 2.65, ये माइनस साइन एज इट इज इक्वल टू 62.55। गाइज अब देख लो, ये 4.25 उधर जाएगा, सबसे पहले तो ये 2.65 उधर जाके प्लस हो गया, 65.20 बराबर, करेक्ट है? यस, 65.20, और ये माइनस उधर गया, बचा के इधर 4.25 प्लस 2.65x,
गाइज अगेन यहाँ 4.25 उधर जाके माइनस हो गया, तो 2.65x अभी इधर हटा दो, तो ये हुआ 95 और कितना 60.95। सो गाइज x कितना मिला, अगर 60.95 इधर डिवाइड हो गया तो x आपको मिलेगा 22। चेक कर लो सही है कि नहीं, चेक कर लो। 60.95 डिवाइड बाय 2.65 क्या 22 मिल रहा है गाइज? सबसे पहले समझा ना क्या किया, बस यार ये कैलकुलेशन तो सेकेंडरी है यार, ये कर लोगे आप। ये इक्वेशन कैसे बना, ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन से इक्वेशन कैसे बना, बस ये आपको सीखना है ना, ये आपको सीखना है, दैट्स इट। सो जो आप सीख गए हो, पहले 1 किलोमीटर इंटू 4.25 क्वेश्चन ने बोला, और बचे हुए जितने भी, तो टोटल अगर एक से उसमें से एक गया, यानी बचे हुए इतने इंटू 2.65, ये बना बिल। अब ये तो एज इट इज 2.65 ने x को भी और 1 को भी मल्टीप्लाई किया, बट ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, जो कि मिला 65.20। अगेन ये प्लस उधर जाके माइनस हो गया, जो कि कितना बना आपका, ये बन गया है 60.95। एंड 2.65 जब 60.95 को मल्टीप्लाई करेगा, आपको एग्जैक्ट आंसर कितना मिलेगा, 22 माइल्स। ठीक है, कोई डाउट गाइस किसी को? या 21 मिल रहा है क्या? आई गेस 21 मिल रहा है ना। ये कैलकुलेशन मैंने किया नहीं है, जस्ट अ सेकंड, अगर कैलकुलेशन करना ही है, अब डेसिमल का है तो एक टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट कैलकुलेटर पे कर देता हूँ। ठीक है, सो 60.95 डिवाइडेड बाय 2.65, ये 23 आ रहा है क्या? 23 आ रहा है गाइस, माय बैड, इट्स 23, इट्स कमिंग 23। ठीक है, सो ये 23 आ रहा है, करेक्ट। तो चमका गाइस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नाउ ये रहा आपके लिए होमवर्क। अच्छा होमवर्क दे दूं क्या ये कि नहीं दूं? 3 है, टेंशन नहीं है गाइस, 3 भले नाम है बट ये 3 वेरिएबल का नहीं है, नहीं तो आप सोचोगे अरे सर 3 वेरिएबल का तो आप नेक्स्ट क्लास में लेने वाले। यस, 3 वेरिएबल का नेक्स्ट क्लास में ले रहे हैं। ये देखो 3 भले ही नाम है, लेकिन आपको सॉल्व करना बड़ा आसान। ठीक है, सॉल्व करना बड़ा आसान। बेथ, नाओमी एंड जुआन रेज अ टोटल $55 फॉर अ चैरिटी। नाओमी रेज $5 लेस देन जुआन, ठीक है, एंड जुआन रेज ट्वाइस एज मच एज बेथ। हाउ मच डिड बेथ रेज? गाइस अगर मैं देखो, क्वेश्चन ने बेथ का पूछा है, मैं शुरुआत करता हूं फिर बेथ से कि बेथ ने मान लो x डॉलर, कितने x डॉलर रेज किए, तो अगला रिलेशन बेथ का किससे दिया है? जुआन का। जुआन जो है रेज ट्वाइस एज मच एज बेथ, मतलब जुआन कितना रेज करता है चैरिटी में, जितना बेथ ने किया उससे ट्वाइस। तो गाइज अगर मैंने बेथ का $x मान लिया है, तो जुआन का कितना आएगा? 2x। देख लो, सिंगल वेरिएबल। एंड गाइज फिर बात आती है नाओमी। नाओमी क्या बोल रहा है? रेज $5 लेस देन जुआन। सो गाइज नाओमी जो है वो जुआन से, जुआन का है 2x, उससे $5 कम। जो भी जुआन का टोटल रेज किया हुआ अमाउंट है उससे $5 कम, खत्म। तो भले ही 3 नाम दिख रहे थे, ये 3 वेरिएबल नहीं है। यहाँ इसकी टोपी उसके सर, एक से दूसरे का, दूसरे से तीसरे का रिलेशन दिया है। तो फाइनली पूछा है बेथ का, मैंने बेथ का x मान लिया, इसका मतलब मुझे x निकालना है। बट अब बेथ से किसका रिलेट किया? जुआन। जुआन रेस करता है ट्वाइस एज बेथ, तो बेथ 1 से तो जुआन 2x हो गया, ट्वाइस है। एंड फिर जुआन से रिलेशन दिया है नाओमी का कि नाओमी बस $5 लेस देन जुआन। सो जुआन अगर 2x है, उससे $5 लेस। देखो जो भी जुआन का शेयर है उससे 5 कम नाओमी। एंड गाइस क्वेश्चन ने तीनों को मिलकर, बेथ प्लस जुआन प्लस नाओमी, तीनों को मिलकर कितना बोला है? $55, खत्म। सो बेथ इज x, जुआन इज 2x, नाओमी इज 2x माइनस 5 इज 55। गाइस अब माइनस 5 इधर गया, प्लस हो गया, एंड x प्लस 2x 5x, तो x कितना मिला? 12। x कितना मिला गाइस? 12। 5 उधर जाके डिवाइड हो गया, x मिला 12। और यही तो क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना बेथ ने रेज किया? $12। दैट्स इट। अगर आपको जुआन पूछा होता तो ये 12 आया, तो ये डेफिनेटली कितना आएगा? 24। अगर ये पूछा होता 24 में से 5 गए, 19। फिनिश। चमका गाइस, किसी को कोई भी डाउट? क्लियर है? देख लो ये क्वेश्चन में एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक कर लेता हूं मैं, कि अगर वाकई में 23, रिवर्स वे में कर रहा हूं, कि अगर 23 आंसर है तो पहले एक का तो 4.25 लगा होगा, और बचे हुए 22 किलोमीटर का कितना लगा होगा? 2.65, बराबर। तो क्या वाकई में मुझे सेम आंसर मिल रहा है 62.55? यस। तो यस गाइज, ये मेरा कैलकुलेशन जो मिस्टेक था वो मैंने ही करेक्ट किया,
इधर जाके डिवाइड हुआ 23 इज द आंसर, जो मैंने गलती से 22 बोला था, और 23 ऑप्शन में है, लेकिन कहाँ पर है, ऑप्शन सी। चलो यार, और ये आया भी, ये भी आया सी। सो दैट्स ऑल गाइज। तो आज के सेशन में आपने क्या क्या सीखा है? बेसिकली आज के सेशन में आपने सीखा है कि लीनियर, पहले तो इक्वेशन कई सारे नेचर्स के होते हैं, उसमें लीनियर क्या होता है, सिंगल वेरिएबल। मैक्सिमम जब सिंगल वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे तो 4 वेरिएबल के भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 वेरिएबल तक कॉमन है, जिसमें 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल के इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं वर्ड बेस्ड, और 3 वेरिएबल में वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले ज़्यादा आते हैं। ठीक है, अब लीनियर क्या होता है, सबसे पहले तो ये डेफिनेशन याद रखना है, लीनियर वो जहाँ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक, वो सब बात की बात है, बट वेरिएबल की जहाँ मैक्सिमम पावर 1 है गाइस, वो लीनियर है। ठीक है, तो उसमें हमने सिंगल वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते हैं देखा। फिर वर्ड बेस, आज के क्वेश्चन का मतलब आज के सेशन का मेरा सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या हार्ट ऑफ द सेशन था, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। सॉल्व करना आप सीख गए हो, बस इक्वेशन बना लो, फिर तो सॉल्व करना आप मास्टर हो। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं, आज जो मैंने आपको एक हल्की सी झलक दिखाई, मैंने कहा ना इक्वेशन के 2 पार्ट है, हम दोनों में लीनियर देखने वाले हैं, तीसरे में क्वाड्रेटिक राहुल सर लेकर आएंगे, लेकिन दोनों में लीनियर में फर्स्ट का आज हुआ, सेकंड में हम देखेंगे जो आज झलक दिखाई ना, क्यूबिक इक्वेशन स्मार्टली कैसे डिजाइन करके पूछा जाता है एग्जाम में, उसके और कुछ एग्जाम्पल, और बढ़िया वाले एग्जाम्पल, वर्ड बेस वाले एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल जहाँ अभी तक तो भी आपने 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन वाले किए हैं, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन वाले किए हैं, लेकिन आगे नेक्स्ट सेशन में आप ऐसे भी क्वेश्चन करोगे कि वेरिएबल 3 है लेकिन इक्वेशन 2 ही दिए, है ना, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 दिए, लेकिन अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन ही वैसे फ्रेम हुआ रहेगा या ऐसा डिजाइन हुआ रहेगा कि आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो जो उसने पूछा है। तो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे गाइस, और लास्ट उसमें देखेंगे हम कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये सारी बातें। ठीक है, सो अच्छी से रिवाइज करो गाइस, मिलते हैं, फाउंडेशन सही कर लो, बिलीव मी गाइस, आगे कितनी भी लेवल बढ़ने दो, आने वाले दिनों में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और फिर से बोल रहा हूँ, जिनकी ग्रास्पिंग बहुत अच्छी है, आप 0.5x 0.75x की स्पीड पे देखो। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, खुद सॉल्व करो, जरूरत पड़ रही तो वीडियो देखो, लेकिन जिनकी स्पीड कम है, मैथ से डर लगता है, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए इतना डिटेल में जा रहा हूँ, तो समझते लिखो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, कैसे लगा लेक्चर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।